तीनों लेक्चर का आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उसमें क्या करेंगे आप लोग, उसको वीडियो से रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो से रिवीजन करिएगा तो स्पीड बढ़ा के कर लीजिएगा। जैसे 2x पे रिवाइज करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, तो उसमें रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी आपके पास नोट सही है, हम सारा PDF शेयर ही कर ही चुके हैं, तो उसमें रिवाइज कर लीजिएगा। वहाँ से अपने एक बार रिवाइज करने के बाद फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठिएगा और उसे समझ लीजिएगा कि हम एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। इस तरीके से अपनी ईमानदारी से करिएगा और मुझसे फिर उसको PDF में कन्वर्ट करके मुझे शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। शाम तक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको। और वो जो बुक मैंने शेयर किया ना यशवंत कानेटकर वाला, उसमें बहुत मिसप्रिंट है, तो थोड़ा सा आप लोग उसे फॉलो करिएगा, तो ध्यान से फॉलो करिएगा। यहाँ पे देखिए यही चीज़ फिर से समझाया गया अच्छे तरीके से। के क्या है हमारा, के को इंटीजर ले लिया है हमने यहाँ पे, के को इंटीजर ले लिया है और ए को रियल ले लिया है। ये वाला जो के है हमारा, इसको इंटीजर मान लिया गया है। इस वाले ए को हम क्या ले लिए हैं, रियल ले लिए हैं, ठीक है। अब उनका दिखा रहा है ऑपरेशन। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि 2/9 है हमारा, के क्या है, इंटीजर है, 2/9 है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या मिलना है यहाँ से, हम ये एक वेरिएबल है समझ लीजिए। के क्या है, एक वेरिएबल है। चल कलर चेंज कर लेते हैं। के क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। अब के वेरिएबल में के हमारा किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया INT के, ऐसे डिक्लेयर कर दिया, फिर के इज इक्वल टू क्या कर रहा है, 2/9 कर रहा है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 2/9 करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 9 से, क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, नहीं जाएगा, डिवीजन नहीं होगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे 0 कर लिया, फिर 9 दूना 18, यहाँ पे 2 आया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, 9 दूना 18। ये देख रहे हैं कभी ख़त्म होगा, ये चलता जाएगा इसी तरीके से, ये 2 2 2 करके इसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे अब ये हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, मान लीजिए 3 पॉइंट तक लेते हैं, 3 अंक, 3 स्थान तक, मतलब इसको मान लेते हैं 0.222 हमें रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन हम ये हमारा रिजल्ट किस में मिल रहा है, ये हमारा रिजल्ट मिल रहा है फ्लोट में मिल रहा है। अब हम इसको स्टोर कहाँ कर रहे हैं, वैल्यू तो फ्लोट, लेकिन स्टोर कहाँ कर रहे हैं हम इसको, इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं। फ्लोट की वैल्यू को, फ्लोट वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं इंटीजर में। तो ये क्या करेगा, इंटीजर हमारा जो पॉइंट वाली वैल्यू होंगी ना, पॉइंट के आगे वाली, इन सबको निगलेक्ट कर देगा, ये इन सबको निगलेक्ट कर देगा, हटा देगा इन सबको। तो कितना स्टोर करेगा यहाँ पे, हमारा रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 0। यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ये रिजल्ट क्या स्टोर कर लेगा, 0। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में, अब वाले कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। पिछले कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे थे कि इंटीजर के बीच ऑपरेशन कर रहे थे, रियल इंटीजर के बीच ऑपरेशन कर रहे थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू ऑपरेशन कुछ भी हो, लेकिन हम उसको स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करना सीख रहे हैं कि अगर हम इंटीजर का ऑपरेशन करके स्टोर करेंगे इंटीजर वाले वैल्यू में, इंटीजर वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। और जैसे ये रियल हो गया, इंटीजर के बीच में ऑपरेशन किया, लेकिन स्टोर कहाँ कर रहे हैं उसको, फिर से स्टोर कर रहे हैं हम इंटीजर में। तो जब स्टोर, जिस वैल्यू में, जिस वेरिएबल में स्टोर करेंगे हम, जिस डेटा टाइप का वेरिएबल स्टोर करेंगे जिसमें हम, तो उसमें क्या करेगा, वो उस वैल्यू को अपने अनुसार कन्वर्ट कर लेगा। जैसे इंटीजर में अगर स्टोर करते हैं, इंटीजर में स्टोर करेंगे तो क्या करेगा ये, कोई भी वैल्यू हो, ठीक हो, वैल्यूज़ को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक। अब इसी तरीके से अगर फ्लोट में स्टोर करेंगे हम, फ्लोट या रियल, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें फ्लोट और रियल एक ही चीज़ होता है। फ्लोट रियल में स्टोर करेंगे तो क्या करेगा, ये वैल्यूज़ को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा ये। ठीक है,
क्लास में आप नोट्स बनाने के लिए मतलब ज़्यादा जोर मत दिया करिए, आप क्लास में चीज़ों को समझने की कोशिश किया करिए। बाकी आपको नोट्स तो सब कुछ मिल ही रहा है, यही चीज़ हम उठा के आपको दे देते हैं। ये वाला भी पीडीएफ देते हैं जिसमें हम इस तरीके से लिख रहे हैं, बाकी एक नॉर्मल पीडीएफ दे देते हैं जिसमें साफ़ सुथरा रहता है। तो क्लास में कोशिश किया करिए चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। बाकी नोट्स तो आपके पास पड़े ही रहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यही कर रहे थे ना हम लोग, 2/9 कर रहे हैं। इसमें 2 हमारा क्या है, रियल है, 9 हमारा क्या है, इंटीजर है। तो जब हम क्या करेंगे, रियल को हम ऑपरेशन करें इंटीजर से, तो काम यही होगा हमारा। 2 को हम एक तरीके से डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारा 0.222, यही हमारा रिजल्ट होगा ना। लेकिन फिर इसको स्टोर कहाँ कर रहे हैं हम, इसको स्टोर तो हम कर रहे हैं इंटीजर में। इंटीजर में स्टोर करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा फिर इससे निगलेक्ट कर देगा, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, हमारे केवल 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, कहीं पे प्रॉब्लम कोई समझने में? अनुज, यीशु, रंजीत, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है समझने में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज़ें कई बार घुमा फिरा के दिया गया है कि अब क्या कर रहे हैं कि इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं कि रियल से। तो हमें पता है ये रिजल्ट हमारा ये सेम आना है, लेकिन स्टोर करेंगे इंटीजर में, के में स्टोर करेंगे तो वो बस इंटीजर स्टोर करेगा, दशमलव वाले के उधर वाली वैल्यू निगलेक्ट कर देगा। इसमें भी यही होगा। अब 9/2 दिया है, हमें पता है उसमें भी यही काम हो रहा है, बस इसमें नया क्या है, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, एक बचेगा यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे फिर शून्य आ जाएगा, 2 पंजे 10। हिंदी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, हिंदी में जैसे कहीं बोल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती समझने में ना। सर ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 4.5 आ रहा है, लेकिन हम इसको स्टोर किस में कर रहे हैं, इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं। लेकिन ये अगर हम देखें ऑपरेशन हमारा क्या है, ये इंटीजर बाई इंटीजर है ना, यही है ना हमारा ऑपरेशन। इसमें क्या हो रहा है, ये इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर। तो अगर एक तरीके से देखें तो यहीं पे निगलेक्ट कर देगा इसको, ये सीधे सीधे 4 देगा, यहाँ पे 4 आके यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि इंटीजर और इंटीजर बीच के ऑपरेशन करेंगे तो हमारा क्या होता है, अभी बताया था ना, ये पिछले स्लाइड में हमने देखा था, इंटीजर और इंटीजर के बीच में जब भी हम कोई ऑपरेशन चलाएंगे हमें इंटीजर मिलेगा हमेशा। तो ये क्या कर देगा, डायरेक्ट यहीं से इंटीजर इंटीजर के बीच में कर रहे हैं इसमें, तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, सीधे सीधे आउटपुट हमारा इंटीजर ही देगा यहाँ पे। इसमें भी इसी तरीके से होगा, ये सीधे सीधे 0 ही देगा। ठीक है, अब फिर यही फ्लोट और इंटीजर के बीच में करेंगे, लेकिन स्टोर किस में कर रहे हैं, इंटीजर में कर रहे हैं। ये रिजल्ट तो हमें क्या देगा, ये हमारे रिजल्ट देगा फ्लोट, ये हमें फ्लोट रिजल्ट देगा। लेकिन हम इसको स्टोर किस में करें, इंटीजर में, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको फिर से इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो हमें आगे हमेशा काम आएगा। जितना हम सीख रहे हैं ना, ये समझ लीजिए कि ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक बेस है, ये आपको लाइफ टाइम काम आएंगी ये सारी चीज़ें। उस दिन बताया था ना आपको कि सी सीखना किस लिए ज़रूरी है आज के टाइम पे भी। अब बात आते हैं इस पर। अब ये हमारा किस टाइप का है, रियल टाइप का। ये हमारा पहले से ही रियल टाइप का है, रियल मतलब फ्लोट है हमारा ये। अब हम क्या कर रहे हैं कि फ्लोट में 2/9 कर रहे हैं, ये 2/9 कर रहे हैं, और इसको 2/9 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2/9 हम लोगों ने किया है क्या, फिर से कर लेते हैं। ये तो किया है 2/9, 2/9 कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा यहाँ पे, 0.222। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इंटीजर और इंटीजर के बीच में ऑपरेशन हो रहा है। इंटीजर और इंटीजर के बीच में जब ऑपरेशन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा,
हमें उठा के बस यही पार्ट देगा, ठीक है, जीरो वाला दे देगा, बाकी इन सबको निगलेक्ट कर देगा। ये ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ पे क्या कर देगा, इन सब चीज़ों को निगलेक्ट कर देगा। यहाँ से ये उठा के क्या देगा, जीरो देगा, बस यहाँ पे जीरो देगा, यहाँ पे ओनली जीरो देगा। जीरो किसको देगा, ए को जीरो देगा, मतलब ए को कितना दे रहा है, ये जीरो दे रहा है। लेकिन ये किस टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा जो फ्लोट टाइप का है, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट टाइप में कर देगा। इसको क्या कर देगा, ये 0.0, ठीक है। ये जाके यहीं पे यहाँ पे स्टोर हमारा रिजल्ट जो आ जाएगा फाइनल 0.0 होगा। देखिए यहाँ पे 0.22 नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि हम इंटीजर और इंटीजर के बीच में ऑपरेशन कर रहे थे, तो रिजल्ट हमें इंटीजर ही देगा, सब डायरेक्ट ये रिजल्ट में जीरो देगा। अब जीरो तो दे दिया इसने, रिजल्ट में इंटीजर दे दिया, लेकिन हमारा ये जिसमें स्टोर कर रहे हैं वो किस टाइप का है, फ्लोट का है। यही हम देख रहे हैं ना, फ्लोट रियल में स्टोर करेंगे तो वैल्यूज़ को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। जीरो को कन्वर्ट कर दिया इसने फ्लोट में, तो 0.00 हो गया ये, ठीक। बाकी में क्या होगा, फ्लोट और इंटीजर के बीच में जब करेंगे तो ये तो फ्लोट उठा के यही रिजल्ट दे देगा, 0.222 दे देगा। और ये स्टोर क्या करेगा, फ्लोट टाइप का ही है, तो 0.222 मिल रहा है इसको, तो सीधे सीधे रिजल्ट प्रिंट करता चला जाएगा। अब 9/2 जब करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक 9/2 है और रिजल्ट किस में स्टोर कर रहे हैं, फ्लोट में ऑपरेशन हो रहा है, इंटीजर और इंटीजर के बीच में ऑपरेशन हो रहा है। 9/2 को करेंगे तो यहाँ से 4.5 मिल रहा था ना, 9/2 किए थे हम लोग, तो 4.5 मिल रहा था, तो 0.5 को निगलेक्ट करके ये कितना देगा रिजल्ट, बस 4 देगा। यहाँ से ये वाला ऑपरेशन रिजल्ट हमें देगा 4, लेकिन इसमें क्या करेगा फिर, ये 4 को हम इंटीजर के वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं रियल डेटा टाइप में, फ्लोट डेटा टाइप में, तो ये क्या कर देगा, फिर से इसको कन्वर्ट करके क्या कर देगा, ये रियल कर देगा, 4.0 यहाँ से प्रिंट कर दिया। बाकी में क्या होगा, फ्लोट रियल, फ्लोट इंटीजर, इंटीजर फ्लोट, फ्लोट फ्लोट, इन सब वैल्यू को क्या कर देगा, ये सीधे सीधे फ्लोट वैल्यू उठा के देगा, रियल वैल्यू उठा के देगा, तो 4.5 सीधे सीधे हमारे इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? अनुज, समझ में आ रहा सब कुछ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अब होता है ना कि एक ऑपरेशन जैसे होता है, ये अरिथमेटिक वाला, गुणा हो गया, भाग हो गया, मॉडुलस ऑपरेटर हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ज़रूरी चीज़ें जो है। तो अगर एक ही स्टेटमेंट में जैसे दे दिया 2 × 5 / 4 + 2 - 3, इस तरीके से कोई स्टेटमेंट दे दिया है, तो हम तो अपना जो बेसिक अपना जानते हैं, अपना मैथमेटिक्स में बॉड मास वाला रूल होता है ना, ऐसे बॉड मास यही होता है ना। अगर हिंदी में बोले तो का, कु, भाग, जोड़, घटाना, का को पहले तोड़िए, क्या क्या होता है उसका रूल, तो ये वाला रूल फॉलो करते हैं हम। लेकिन सी में क्या होता है, सी में थोड़ा इससे अलग होता है, रिजल्ट हमें सेम मिलना है लेकिन सी का कॉन्सेप्ट अलग होता है। सी में इसके लिए प्रायोरिटी दिया गया है, एसोसिएटिव होता है और प्रेसिडेंस होता है। तो अगर देखेंगे तो पहली प्रायोरिटी किसकी आएगी, ये सब दे दिया ऑपरेशन में, तो पहली प्रायोरिटी हम देंगे इनटू को देंगे, डिवीजन और इन सब को देंगे। फिर दूसरे नंबर पर किसको प्रायोरिटी देंगे, प्लस माइनस को देंगे। तीसरे नंबर पर किसको प्रायोरिटी देंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बताया था ना, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल टू वाला, याद रखना है ये चीज़ें छोटी छोटी, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, इसको इसी चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे, वो एक समझ लेते हैं। अब जैसे दिया गया ना, ये ऑपरेशन दिया गया है, तो उसमें क्या कर रहे थे, किसको हम पहले सबसे पहले वैल्यू दे रहे हैं, इनटू की वैल्यू दे रहे हैं। तो पहला ऑपरेशन क्या कर रहा है, पहले सॉल्व कर रहा है इनटू वाले को सॉल्व किया, ये 2 × 3 क्या कर दिया, 6 कर दिया। फिर ऑपरेशन कौन सा करेगा, डिवीजन ऑपरेटर चलाएगा, क्योंकि अब इनटू कहीं है नहीं है तो डिवीजन ऑपरेटर चलाएगा। तो इसको डिवाइड किया, यहाँ से क्या मिलेगा, इंटीजर को हम इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6/4 करेंगे तो क्या मिल जाना चाहिए हमें, 1 मिलेगा। कैसे 1 मिलेगा, सबको पता है ना,
सबको पता है 6/4 करेंगे तो कैसे 1 आ रहा है यहाँ पे? अनुज, ईसु, कुछ पूछना है रंजीत का? रंजीत कुछ पूछना है क्या? चलो देखते हैं कैसे आ रहा है। अनुज देखो कैसे आ रहा है, बता रहे हैं। अभी हम बता रहे थे ना वही चीज़ तो हम पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। देखो जो हम पीछे पढ़ रहे हैं ना उसको भूलना नहीं, वो सारी चीज़ें आपको काम आने वाली हैं, उन सब का यूज, ठीक है, उन सब का यूज होने वाला है आगे चल के। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें बस हम फालतू में पढ़ के छोड़े चले जा रहे हैं। एक हम बेस बना रहे हैं, इतना जान लो कि घर जैसे घर बनता है ना, उसका बेस बनता है, नींव बहुत मजबूत रखते हैं, नींव रखेंगे उसके बाद ही सारा काम उसी पे टिका रहता है। ये सब बेस है इसका प्रोग्रामिंग का, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अभी क्या हम कर रहे हैं, देखो ये कुछ दिया नहीं है ये, तो इसको क्या समझेंगे, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे ना। अगर इंटीजर फ्लोट रहता तो 6.00 ऐसे करके कुछ रहता ना, लेकिन ये कुछ नहीं दिया तो इंटीजर ही होगा। तो 6/4 दिया है ना, तो 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाए 4, यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा के फिर यहाँ पे 0 उतार लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 5 से 20, तो 1.5 आ रहा है। लेकिन ये इंटीजर टाइप का है तो यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, 0.5 को निगलेक्ट कर देगा तो रिजल्ट में कितना आएगा हमारा, 1 ही आएगा ना। यही चीज़ यहाँ क्या हो रहा है, 1 आ रहा है रिजल्ट में। समझ में आया अनुज? अनुज समझ में आया आपको? ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया, इसको किया, फिर इसके बाद फिर से यही ऑपरेशन चला इस थर्ड स्टेप में। 4/4 करेंगे, यहाँ से 1 मिल जाएगा। फिर क्या करेगा, फिर यही ऑपरेशन चला रहा है 5/8 में। 5/8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि 5 में जाए डिवाइड नहीं होगा 8 से। जब 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ से क्या उठा लेगा, ये इंटीजर उठाएगा, बस 0 उठाएगा, डेसिमल के आगे वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देगा, तो यहाँ से 0 मिल गया हमें। ये सारे खत्म हो गए डिवीजन वाले। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस चल रहा है तो प्लस वाला क्या करेंगे, पहले इसको कर लिया, यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, फिर अगला प्लस चलाया, इसको कर दिया इस वाले में, फिर से प्लस चलाया, यहाँ पे हो गया ये, हाँ। अब इसके बाद क्या किया, माइनस किया। अब प्लस माइनस में ना किसी को भी कर सकते हैं, तो इसने क्या किया, यहाँ पे पहला माइनस कर दिया, हम लोग देखा है ना यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। अब इसके लिए ना एक एसोसिएटिविटी रूल होता है, उसको पढ़ेंगे तब देखेंगे प्लस माइनस आएगा तो कौन सा पहले करना चाहिए। यहाँ पे इसने ये माइनस पहले कर दिया तो 8 + 0 बचा यहाँ पे, उसके बाद फाइनल ऑपरेशन कर दिया तो 8 आ गया। ये हमारा तरीका होगा करने का। अभी इसको और डिटेल में देखेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया था। उसके पहले एक देख लेते हैं ना कि अगर जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन हमारा हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गए हैं, ये अपने जो मैथ में लिखते हैं, इसको हमें अपने सी प्रोग्राम में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, a/b - c/d, तो किस तरीके से लिखेंगे हमें पता है, a/b - c/d, ये नॉर्मल हो जाएगा, m + n × a + b। उस दिन लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, जब जैसे हम रियल मैथ में क्या करते हैं, कोई साइन नहीं दिया रहता तो इंटू मान लेते हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया है, लेकिन सी में इस तरीके से नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटू यहाँ पे लगा देंगे बीच में। अब 3x² × 2x + 5, इसको लिखना होगा तो कैसे होगा, हम देख रहे थे वहाँ पे कि स्क्वायर लिखने का हमारे प्रोग्राम में कोई रूल नहीं है,
तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स होता है, तो एक्स को 2 बार लिखेंगे, तो ये क्या कर रहा है 3 इंटू एक्स मतलब 3x² प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 5, ठीक। फिर दे दिया है ये वाला a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई डी बाई ई। अब इसको इस तरीके से करेंगे a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई डी प्लस ई कर देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। पहले क्या कर देगा, जैसे हम ऑपरेटर देख रहे हैं तो पहले ये डिवीजन वाला परफॉर्म करने लेगा, इन्हीं दोनों को डिवाइड कर देगा, तो ये तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा ना, यहाँ पे गलत हो जाएगा ना, ये कैलकुलेशन तो सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इन सबको जोड़ के, इन तीनों को जोड़ के और इसको डिवाइड करना है, इन दोनों को जोड़ के इससे डिवाइड करना है। तो क्या होगा, अगर इसको लिखना रहेगा सी में तो पहले इन तीनों को ब्रैकेट में करेंगे डिवाइड बाई, फिर ब्रैकेट में डी प्लस सी, क्योंकि ब्रैकेट को पहले कैलकुलेट करेगा। सबसे ज़्यादा जो इसकी प्रायोरिटी सबकी होती प्रायोरिटी होती है ना, सबसे ज़्यादा ये ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी होती है। मतलब प्रोग्राम के अंदर जो ब्रैकेट्स में रहेगा कैलकुलेशन में, सबसे पहले उसी को सॉल्व करेगा, ये सबसे पहले उसी को सॉल्व करना है जो ब्रैकेट में दे दिया। तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करेगा, तब वैल्यूज़ को डिवाइड कर देगा, इन वैल्यूज़ को इससे डिवाइड कर देगा। अब यही चीज़ दिया है, इसको अगर लिखना है, ये वाला हमें लिखना हो गया तो कैसे होगा। अब यहाँ पे 2by मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट लगाने की, तो 2 इंटू बी इंटू वाई लिख दिया और डिवाइड बाई डी प्लस वन है। डी प्लस वन को अगर ब्रैकेट में नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या गलती हो सकता है, तो ये क्या कर देगा 2 इंटू बी इंटू वाई डिवाइड बाई डी प्लस वन। अगर ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट तो वाई को क्या कर देगा, डी से डिवाइड कर देगा, उसके बाद 4 ऐड करेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ये, तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में करना ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद -x डिवाइड बाई 3 इंटू, अब देखो यहाँ पे भी यही काम किया गया है, अगर यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सीधे ये 3 से x को 3 से डिवाइड कर देगा पहले ही, क्योंकि इसका ज़्यादा है प्रेसिडेंस, तो इसलिए क्या किया 3 को भी ब्रैकेट में किया इंटू जेड प्लस वाई, मतलब पहले इसको कैलकुलेट करेगा, फिर इसको 3 से इंटू करेगा, फिर जो वैल्यू आएगी उन सब वैल्यू को इससे डिवाइड करेगा, ठीक है। ये सबको समझ में आया, कहीं भी प्रॉब्लम कोई? ठीक है अनुज, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। ये छोटी छोटी चीज़ें, अभी इन सब कॉन्सेप्ट को हमें बेसिक ही सीखना है, बेसिक सीख लेंगे, बाकी लूप्स वगैरह तो बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है यार। लूप हो गया, कंडीशनल ऑपरेटर में जैसे हो गया कि इफ़ अगर ये छोटा है बड़ा है, तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हैं, अगर ये सब क्लियर रहेंगी ना तो वो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया है देखो ऑपरेटर प्रेसिडेंट, ये जो मैंने उठाया स्क्रीनशॉट ना, गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट बताया था आपको, गीक्स फॉर गीक्स, वहाँ से भी आप अगर जैसे कोई टॉपिक रहे, लगे कि वहाँ से पढ़ना है तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी दी गई यहाँ की। हालांकि वहाँ का लेवल जो है थोड़ा हाई लेवल दिया गया है, एडवांस लेवल का है। अगर बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा कठिन टफ लगेगा वो वेबसाइट जो दिया गया है। अब यहाँ पे क्या कर दिया है, 10 प्लस 20 इंटू 30, तो अभी हम देख रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर क्या हमारा हायर प्रेसिडेंट है, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले हो रहा था, यहाँ पे देख रहे थे हम ना जो एक छोटा सा टेबल दिया था, तो ये इन सब ये हाई प्रेसिडेंस वाले थे, ये प्लस माइनस उससे लोअर, फिर ये असाइनमेंट उससे लोअर, तो इस तरीके का दे दिया। तो पहले किसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, 20 इंटू 30 को कन्वर्ट किया यही, तो ये दिया ना मल्टीप्लाई विल हैपन फर्स्ट एज मल्टीप्लिकेशन हैज़ हायर प्रेसिडेंस, तो इसको करेगा तो 600 आएगा, फिर प्लस को करेगा जोड़ देगा, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 610, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ये चीज़ दिया गया है ना, देखिए दिया है ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमिन्स विच ऑपरेशन इज परफॉर्म फर्स्ट इन एक्सप्रेशन विथ मोर देन वन ऑपरेटर्स विद डिफरेंट प्रेसिडेंस, मतलब ये दिया गया है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंट हमारा क्या होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंट ये डिसाइड करता है कि किस ऑपरेटर को कौन से ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करना है। वो ये काम कब करेगा, जब अलग अलग तरीके के ऑपरेटर दिए गए हों, अलग अलग प्रेसिडेंट के ऑपरेटर दिए गए हों, तब हम ऑपरेटर प्रेसिडेंट देखेंगे कि किसको पहले सॉल्व करना है। यही चीज़ यहाँ पे दिया है, जैसे दिया है कि इस कैलकुलेटर, वही हम कैलकुलेट कर रहे थे ना कि 10 प्लस 20 इंटू 30, तो पहले क्या करेंगे हम 20 इंटू 30 कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद
इसके जो फाइनल आएगा उसमें ऐड कर देंगे। इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि 10 + 20 पहले कन्वर्ट कर दिए इंटू 30 किए, ये ऐसे होगा तो गलत हो जाएगा ये। ठीक, अब ये तो हो गया। इसके बाद हम अभी क्या देख रहे थे, ये ध्यान देना है, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी जो होता है, प्रेसिडेंस हो गया एक, एसोसिएटिविटी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेसिडेंस अलग होता है, एसोसिएटिविटी अलग होता है। ठीक है, अभी देखेंगे कि एसोसिएटिविटी कब काम, प्रेसिडेंस तो हम लगाना जान गए कि जिसका प्रेसिडेंट ज़्यादा होगा उसको पहले सॉल्व करना है। एसोसिएटिविटी कब काम आएगा हमारा, इसको देखते हैं। Associative is used when two operators of same precedent appear in an expression. Associative can be either left to right or right to left. अब देखो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, अब हम जैसे देख रहे थे उसमें जो हमारा ये था, ये वाला ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर और ये वाला ऑपरेटर, इन तीनों की प्रेसिडेंस क्या थी, सेम थी, तीनों एक लाइन में आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद प्लस आ रहा था, माइनस आ रहा था, ये तीनों एक लाइन में आ रहे थे, इनकी प्रेसिडेंस सेम थी। तो अब दिया है कि अगर ये तीनों आ जाएं, तीनों एक ही सेंटेंस में, एक ही क्वेश्चन में अगर तीनों आ जाएं तो हम कौन सा पहले लगाएंगे, जैसे इस तरीके से दे दिया है ना, तो हम कौन सा पहले करेंगे, पहले गुणा करेंगे कि भाग करेंगे, क्या करेंगे, ये चीज़ समझेंगे। जैसे ये दे दिया 100 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 दे दिया है, तो किसको पहले करना है हमें, ये समझना है हमें। और इसमें क्या है, चलता है रूल, उसमें तो हम ऊपर से नीचे देख रहे थे कि सबसे पहले ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर प्लस माइनस को इससे चला था। अब इसमें क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट देखेंगे और लेफ्ट टू राइट देखेंगे, ये दिया है ना, आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से चलेगा क्योंकि एक ही लाइन में ही चल रहे हैं। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे दिया गया इस तरह दिया है, तो ये जो हमारा होता है ना, ये वाला ऑपरेशन होता है ये इनटू, और ये डिवाइड वाला ऑपरेशन, और ये मॉडुलस ऑपरेटर, ये पता है ना मॉडुलस ऑपरेटर होता है, भूला नहीं है ना सबको। रणजीत, जब स्विच बहुत इजी है यार, स्विच में कुछ नहीं है, इफ एल्स तो इतना ज़्यादा इजी है कि पूछो मत, आराम से चलेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम देखो, अभी कॉलेज में थोड़ा चल रहा है, अभी हम क्या करेंगे कि बहुत जल्दी हम कॉलेज वालों को पीछे छोड़ देंगे, हम जिस ढंग से पढ़ रहे हैं आगे चलेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, इफ एल्स तो ऐसा बता देंगे आपको कि ये कभी भूलेगा नहीं यार। इफ एल्स यार क्या है, क्या अभी के लिए वो समझना चाहो ना कि सारा काम हाँ या ना में नहीं हो सकता है ज़िंदगी में। जैसे ऐसा थोड़ी ना है कि हम तुम्हें बोल देंगे कि ये कि तुम जाओ एग्ज़ाम दो और पास हो जाओ, ऐसा होगा नहीं होगा ना। बस उसमें भी तो कुछ कंडीशन हो सकता है कि तुम एग्ज़ाम दो लेकिन तुम तभी पास होगे कि तुम पढ़े रहोगे, अगर नहीं पढ़े रहोगे तो फेल हो जाओगे। तो इफ एल्स भी तो यही काम करता है कि अगर पढ़े हो तो पास, नहीं पढ़े हो तो फेल, यही तो होता है इफ एल्स में। और स्विच क्या होता है, सिर्फ स्विच केस को समझे तो हमारा चॉइस बेस्ड होता है। कई बार हमें ज़िंदगी में चॉइस मिलता है ना, जैसे हम कहीं जाते हैं शादी वादी में खाने पीने, तो खूब ढेर सारा लगा रहता है खाना पीना, तो चॉइस हमारा रहता है ना, डिपेंड करता है केस 1 में क्या है, गुलाब जामुन रखा है, केस 2 में क्या है, छेना रखा हुआ है, केस 3 में क्या रखा है, राजभोग रखा हुआ है, इस तरीके से मिठाई रखी हुई है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा चॉइस करते हैं, जो हम चॉइस करेंगे वो चीज़ हमें मिल जाएगी, वही तो होता है स्विच केस। कॉलेज में क्या होता है ना कि देखो, मतलब ये किसी में टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, उनको सिलेबस कम टाइम में कवर करना रहता है, तो चीज़ों को ऊपर ऊपर से बता के निकल जाते हैं। लेकिन उसमें भी कई टीचर होते हैं कि चीज़ों को जब तक ना ये रियल लाइफ में, आखिर में हम प्रोग्रामिंग कर किस लिए रहे हैं, इतना समझो कि हम प्रोग्राम किस लिए बना रहे हैं, अपनी असली ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बना रहे हैं ना। हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हीं को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है ना। तो क्वेश्चन वहीं उठ के आ रहे हैं, तो जब हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं तो चीज़ों को तो अपनी असली ज़िंदगी से जोड़ के समझे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएंगी ना। ऐसा तो नहीं कि किताबी भाषा में चलेंगे तो फिर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ में तब भी आएगा लेकिन स्टार्टिंग में समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जो ये सारी प्रोग्राम्स है वो सब रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। स्विच केस हमारा है, इफ एल्स है, सारी कुछ हम लोग पढ़ेंगे। दुकान दूर है रूम से, चलो कोई बात नहीं, हम खिला देंगे। किसी दिन बनारस आते हैं तो मिलना तब उधर। बस चीज़ों को यार ना कुछ कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक से जोड़ के समझो ना,
जैसे समझना चाहते हो ना। अब यही है ना कि अब उसको तुम किस तरीके से समझना चाहते हो, और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो अपने दोस्त तैयार कर, दोस्तों का तो इतने सारे एग्जाम्पल पड़े हैं प्रोग्रामिंग में कि थोड़ा सा मतलब शेयर करना हार्ड हो जाएगा तुम लोग के साथ, लेकिन अपने से एक बार जब कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना तो फिर मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, वाइल डू वाइल हम पढ़ा रहे थे ना जब लूप पढ़ रहे थे हम लोग। वाइल डू वाइल क्या है, सॉरी, यहाँ वाइल और डू वाइल क्या अंतर है इसमें। घड़ी डिटर्जेंट का वो देखो ना एडवर्टाइज, वाइल का मतलब क्या है, वाइल का मतलब है एक तरीके से देखें कि पहले विश्वास करें, मतलब पहले विश्वास करो उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। और डू वाइल क्या मतलब है कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करना है। ठीक है, अब बताओ इससे आसान हो सकता है? ये प्रोग्रामिंग सीख कितना टफ है, तुम खुद ही सोचो कि टफ लग रहा है कि आसान लग रहा है। बस चीज़ों को ना को रिलेट करना सीख जाओगे ना तब मज़ा आएगा पढ़ने में। अब वाइल क्यों पहले विश्वास क्यों कर रहा है, वाइल में क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है। अगर सही होगा भैया, तुम सही हो, पहले तुम्हारे ऊपर विश्वास रहेगा तभी हम तुम्हें आगे बढ़ने देंगे, मतलब तभी तुम इस्तेमाल कर किए जाओगे, करने देंगे तुमको हम। तो वही काम वाइल कर रहा है। डू वाइल में क्या कर रहा है कि पहले एक बार तो इस्तेमाल कर ही लो, एक बार इस्तेमाल कर लो, उसके बाद चेक करेंगे कि विश्वास करने लायक है कि नहीं। अगर विश्वास करने लायक रहेगा तो फिर इस्तेमाल करेंगे। ये होता है वाइल डू वाइल। तो बहुत आसान है, सब के लिए घबराना नहीं है एकदम। सारी चीज़ें इतना हलवा है ना कि एकदम आराम से पढ़ते हुए चलना है। प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा अपने से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रोग्राम हम आपको देंगे, हम आपको साथ में प्रैक्टिस कराएंगे सब कुछ। बाकी ये कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से पढ़ा जाएगा कि अब ये बताओ वाइल डू वाइल भूलेगा कभी तुम्हें कॉन्सेप्ट? एग्जाम में पूछ दिया तो भूलेगा कॉन्सेप्ट कभी? ये भूलने लायक है ये? चॉइस वाला बता दिए मिठाई के हिसाब से तो भूलेगा ये? चॉइस मतलब कि स्विच केस वाला। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी लोग बोल नहीं रहे कुछ। ईशु अनुज, ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अभी हम ये देख रहे थे ना, ये आते हैं फिर से वापस टॉपिक पे। 100 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 दे दिया है, तो इसमें क्या हो गया? अब देखेंगे इसमें प्रेसिडेंस किसका होता है ना। तो ये किसका, ये प्रेसिडेंस तो हम लोग देख लिए थे। प्रेसिडेंस हमारा ये सब इन सब का सेम ही है, मतलब सब एक लाइन में। लेकिन इन तीनों जब तीनों एक साथ आ जाए तब किसको पहले करना है, ये देखने के लिए हम एसोसिएटिविटी देखेंगे। इसकी एसोसिएटिविटी क्या है हमारी? लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे इसमें। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो लेफ्ट में हमारा सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन में हमारा क्या है? लेफ्ट में सबसे पहले क्या आ रहा है? डिवाइड आ रहा है ना। तो सबसे पहले किसको हम फॉलो करेंगे? डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या कर देंगे हम, इसको 100 डिवाइड बाई 10 इसको पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसको आगे मतलब दाएं की तरफ बढ़ेंगे, राइट साइड बढ़ेंगे। राइट साइड में आएगा 10, ये करने के बाद तब इसको सॉल्व करेंगे। तो 100 डिवाइड बाई 10 हो रहा है, क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये? फिर से 100। समझ में आइए कैसे काम कर रहा है एसोसिएटिविटी? सबकी एसोसिएटिविटी का एक टेबल है जिसमें दिया गया है कि लेफ्ट से राइट होता है, राइट से लेफ्ट होता है, कौन सा कैसे होता है। थोड़ा सा ये चीज़ एक जगह आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट चलेंगे तो लेफ्ट में जो ऑपरेटर पहले आया, हमारा पहले इसमें मिला, हम उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज़ देखो समझाया गया है कि हायर एसोसिएटिविटी किसकी है हमारी। ये हमारा हायर एसोसिएटिविटी का हो गया, ये हमारा लोअर का हो गया। ठीक है, तो ये इसमें पहले इसको सॉल्व किए फिर इसको सॉल्व किए, ये चीज़ एलेबोरेट किया है। आगे बढ़ते हैं। राइट से लेफ्ट नहीं चलेंगे क्योंकि उसका रूल जो है ना हमारा कि पहले से एक टेबल है। अभी देखो यहाँ पे हमने रखा है ये वाला जो टेबल है ना, ये इसका जो सी का स्टैंडर्ड है। देखो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड बनाई गई हैं, ऐसा नहीं है कि तुम राइट से लेफ्ट चलो, कोई लेफ्ट से राइट चले तो गलत आएगा ना, सबका रिजल्ट अलग अलग आने लगेगा। हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट चाहिए, जो रिजल्ट हमारा सही होना चाहिए। तो इसलिए ये टेबल, इस वाले टेबल को हम फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा ये इस वाले ऑपरेटर का है, इसके बाद हमारा क्या है? प्रेसिडेंस इसका है। मतलब देखिए ब्रैकेट वाला तो सबसे हाईएस्ट, क्योंकि ये सारे हम बहुत कम यूज करते हैं।
और उसके बाद इस तरीके से चले आएंगे, फिर प्लस पर माइनस क्या क्या है सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए सबका एसोसिएटिविटी क्या है, किसी का लेफ्ट टू राइट है, इन सबका ये जितनी पॉइंट है इनका सब लेफ्ट टू राइट है और इन सबका क्या हुआ है हमारा, इन सबका हमारा क्या है राइट टू लेफ्ट है, ये भी हमारा क्या है लेफ्ट टू राइट है। देखिए चेंज होता जा रहा है, ठीक। इस तरीके से इसका क्या है राइट टू लेफ्ट है, इसका लेफ्ट टू राइट है, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसके स्टैंडर्ड से हमें फॉलो करना है, ठीक है ना, अपने मन से हमें नहीं चलना होता है। आगे बढ़ें। अब जैसे ये दोनों साथ में दे दिया तो सबसे पहले किसको करेंगे, हमारा राइट टू लेफ्ट है, देखिए ना ये दोनों दे दिया पहले, तो राइट टू लेफ्ट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे माइनस माइनस वाले को डिक्रीमेंट वाले को लेके चलेंगे, ठीक। उसके बाद किसको करेंगे प्लस प्लस लेके चलेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, ये करते करते धीरे धीरे आ जाएंगे, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है अभी। ये दिया है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स एंड एसोसिएटिविटी, ये जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑपरेटर मतलब हमारा जो इवोल्यूशन होता है, मतलब कि जो स्टेटमेंट है इनका रिजल्ट हमें निकालना रहता है, ये कब वो काम आते हैं जब हमें ब्रैकेट नहीं दिया रहेगा, सारी चीज़ें ब्रैकेट में करके दे दी रहेंगी, अगर इस तरीके से ब्रैकेट लगा दिया और उसके बाद दे दिया तो हम क्या करेंगे, तब तो क्या करेंगे, तब तो हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। लेकिन हमारे स्टेटमेंट में ब्रैकेट नहीं है, तब हम क्या करेंगे प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को फॉलो करेंगे रूल को। अब इसको अगर सॉल्व करना रहेगा तो क्या होगा हमारा, इसमें देखें हम अगर प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों आ रहा है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का ज़्यादा है, लेकिन अगर इसमें चलेंगे तो हम किस में चल रहे थे, इधर लेफ्ट टू राइट चल रहे थे ना। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे, 200 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 20 आएगा, तो 10 सॉरी 100 प्लस 20 माइनस 3 इंटू 10, अब इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 10 वाले हमारा क्या आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। अब प्लस माइनस में कौन सा ज़्यादा है, प्लस माइनस हमारा क्या है लेफ्ट है कि राइट एसोसिएटिव है, ये समझने के लिए चलते हैं इस वाले टेबल में। तो प्लस माइनस हमारा क्या होगा, कहाँ पे देखेंगे, ये बस इस वाले प्लस माइनस को नहीं देखेंगे क्योंकि ये डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट के लिए है ये, और यहाँ पे भी देखना है ना, ये सफिक्स है मतलब पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स प्लस प्लस वेरिएबल के बाद में जो आए वो हमारा पोस्ट फिक्स होता है, ठीक है। और प्री फिक्स क्या होता है, यहाँ जो था प्री फिक्स क्या होता है हमारा जो पहले आ जाता है, जैसे प्लस प्लस एक्स दे दिया, ये हमारा प्री फिक्स हो जाएगा। ये दोनों अंतर होता है इसमें, इसमें दोनों में अंतर होगा, ठीक है ना, काम सेम करेगा लेकिन ये प्रोग्राम में रिजल्ट हमारा डिफरेंस कर देगा ये, ठीक है। और हम किसका देख रहे थे, प्लस माइनस का हमें देखना था ना, तो प्लस माइनस ढूंढे कहाँ पे है, मिल रहा है क्या, ये प्लस माइनस है ना, यूनिटी प्लस एंड माइनस, ये हमारा क्या है राइट टू लेफ्ट है, ये मतलब दाएं से बाएं चलेंगे, उल्टा चलेंगे हम प्लस माइनस में, ठीक। आगे बढ़ें। एडिशन सब्सट्रैक्शन, अच्छा हाँ ये है, सॉरी ये यूनरी वाला है ना, इसको छोड़िए, यहाँ पे है ये यूनरी वाला हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये अलग है, ये इसको बाद में देखेंगे। ये एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या होगा हमारा, सबसे पहले ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, लेफ्ट टू राइट में देखेंगे अगर तो हमारा क्या होगा, पहले हमारा एडिशन होगा फिर सब्सट्रैक्शन होगा। तो फिर से आते हैं इसमें, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये था, तो पहले एडिशन हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 120 माइनस 30, क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें 90 मिलेगा ना, 90, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। बॉड मास वाले भी से रूल से अगर हम सॉल्व करें तो भी हमारा यही आएगा, तो काम वही हो रहा है, बस इसका थोड़ा रूल अलग है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को इसने सॉल्व करके दिखाया है, देखिए ये जो अभी हम लोग देख रहे थे पीछे, पहले इसको सॉल्व किया पहले स्टेप में डिवीजन को, फिर सेकंड में किसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया है, थर्ड में क्या किया है
इन दोनों को ऐड किया है, फोर्थ में क्या कर दिया, इन दोनों को घटा दिया है। यहाँ पे देखिए दिया गया है ना, प्लस एंड माइनस बोथ हैव द सेम प्रेसिडेंस बट लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। ठीक, वही दिया है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन हैव द हायर प्रेसिडेंट देन प्लस एंड माइनस। ये तुम्हें पता ही, हम ऊपर देखे हैं अभी कई बार। अब आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ रूल्स हैं, इसको जो हम अभी पढ़ के समझते हुए चले आए हैं, वही रूल्स दिया गया है। प्रेसिडेंट्स एंड नेसेसिटी ऑफ पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स आर डिफरेंट। अभी देखा है हम लोगों ने कि पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का डिफरेंस होता है प्रेसिडेंस। कैसे, यहाँ पर हम देख रहे थे कि पोस्ट फिक्स का हमारा यहाँ पे दे दिया गया है, इसका प्रेसिडेंस अलग है। पोस्ट और प्रीफिक्स का हमारा, पोस्ट फिक्स का प्रेसिडेंट अलग क्यों है, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट है, और ये प्रीफिक्स का हमारा राइट टू लेफ्ट है। अलग अलग है ना दोनों का, ये चीज़ वहाँ लिखा गया है इस तरीके से। पॉइंट, कॉमा हैज द लीस्ट प्रेसिडेंट अमॉन्ग ऑल ऑपरेटर्स एंड शुड बी यूज्ड केयरफुली। ये कॉमा जो होता है हमारा ना, उसकी जो ऐसे प्रेसिडेंस होती है वो सबसे कम होती है, ये सबसे कम होती है। देखते हैं कॉमा कहाँ दिया है इसमें, देखिए सबसे लास्ट में दिया है ना कॉमा, ये इसकी प्रेसिडेंस हमारी सबसे कम होती है कॉमा की। ठीक, और बाकी यही दिया है, ऑल ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस हैव सेम एसोसिएटिविटी। अच्छा चलो, अब एक क्वेश्चन दिया है छोटा सा, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मज़ेदार है। जैसे एक प्रोग्राम दे दिया है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए को 10 दिया, बी को 20 दिया, सी को 30 दिया है। ये समझना होता है ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रिएट कर लिख रही है कॉपी पेस्ट करने के लिए। कॉपी पे जब हम सॉल्व करेंगे जब भी प्रोग्राम, तो ए बी जितना वेरिएबल दिया ना उसको फटाफट पहले क्रिएट कर लीजिए एक मेमोरी की तरह। तो हमें ढूंढने के लिए यहाँ प्रोग्राम में नहीं जाना पड़ेगा, हमें यहाँ से तुरंत वैल्यू मिल जाएगी। ए में क्या असाइन कर दिया 10, बी में क्या कर दिया 20, सी में क्या कर दिया 30 असाइन कर दिया। ठीक, अब क्या दिया है कि अब यहाँ यही चीज़ दे रहा है, ये आते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, यहाँ आते हैं ना, ये सारे कमेंट्स हैं, ये इनको इग्नोर करना है। दिया है इफ़ सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, मतलब क्या है, इफ़ सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो क्या देखें कि सी में क्या है 30 है, बी में क्या है हमारा 20 है, ए में क्या है हमारा 10 है। तो हमारा 30 क्या है, सबसे बड़ा है, 30 क्या है हमारा सबसे बड़ा है। तो इसमें क्या प्रिंट करेगा, ये ट्रू प्रिंट करेगा कि फॉल्स प्रिंट करेगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो यहाँ पे रंजीत समझने के लिए इफ एल्स का, मतलब कि अगर ये बड़ा है तब तो प्रिंट कर दो ट्रू, मतलब ये कंडीशन सही है तब क्या प्रिंट करो, ट्रू प्रिंट करो। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट कर दो, फॉल्स प्रिंट कर दो। मतलब सी इन दोनों से बड़ा है तो प्रिंट कर दो ट्रू, नहीं तो क्या करना है प्रिंट फॉल्स। तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ से, बताइए सभी लोग। ट्रू प्रिंट करेगा अनुज, रंजीत, अनुज आपका क्या आ रहा है, क्या प्रिंट करेगा। चलो ठीक है, तीनों लोगों का गलत है। चलिए देखते हैं कैसे गलत है। इसका रूल है ना, ये कैसे, इसमें भी एसोसिएटिविटी काम कर रहा है। ये जो ये वाला जो हमारा ऑपरेटर है, ये हमारे कौन सा एसोसिएटिविटी है, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये 30 ग्रेटर देन 20 ग्रेटर देन 10, लेफ्ट टू राइट है ना, नहीं रंजीत देखो अभी समझो पहले इसको। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट है तो सबसे पहले लेफ्ट वाले इधर से चलेगा, इधर से सॉल्व करेगा, ये स्टार्ट करना करेगा, इस वाले को सबसे पहले करेगा। क्या 30 20 से बड़ा है, 30 20 से बड़ा है तो क्या करता है, 30 20 से बड़ा है कि नहीं है ना। तो ये अगर बड़ा है तो यहीं पे इसको रिजल्ट देना पड़ेगा। अगर बड़ा है तो ट्रू, ट्रू का मतलब प्रोग्राम में रिजल्ट क्या देगा हमारा 1 होता है। अगर फॉल्स है, फॉल्स है तो क्या दे देगा रिजल्ट यहाँ पे 0 देगा। तो यहाँ पे
3 हमारा 30 हमारा 20 से बड़ा है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू है, तो मतलब 1 हो जाएगा। अब 1 इज ग्रेटर देन 10 हो गया यहाँ पे। ये लॉजिकली हमारा ये सही है, लेकिन अगर प्रोग्राम हमारा कैसे काम करेगा, ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर हमेशा ये ऑपरेटर क्या वैल्यू देगा हमें, बड़ा है छोटा है यही बताएगा ना, हाँ बड़ा है नहीं छोटा है, यही वैल्यू देगा हमारा ना। अगर बड़ा है तो क्या कर देगा, हाँ बड़ा है, तो 1 कर दिया, इसने ट्रू दे दिया। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 इज ग्रेटर देन 10। अब इसको कैलकुलेट करिए, क्या 1 जो है 10 से हमारा बड़ा है, बताइए 1 10 से बड़ा है कि छोटा है, क्या होगा हमारा यहाँ से ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, 1 इज ग्रेटर देन 10, सभी लोग बताइए 1 इज ग्रेटर देन 10 ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अनुज ठीक है, फॉल्स आया, फॉल्स का मतलब क्या होता है, जीरो, तो यहाँ से क्या प्रिंट करेगा, ये जीरो दे देगा, मतलब जीरो, जीरो हुआ तो एल्स में चला आया, एल्स में क्या कर देगा प्रिंट, यहाँ से फॉल्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब देखें ये काम कैसे करता है, इफ़ हमारा काम कैसे करता है, इफ़ काम ऐसे करता है, अभी बेसिक से बताते हैं, अगली क्लास में फिर समझेंगे अच्छे से। इफ़ हमारा काम ऐसे करता है कि इसमें कोई वैल्यू दे दिया, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू दे दिया, जब वो वैल्यू ट्रू हो, मतलब कोई कंडीशन दे रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, तुमको बोल दिए समझने के लिए कि तुमको बोल दिए अगर तुम पढ़ोगे तभी पास होगे, तो अगर तुम पढ़ोगे, ऐसे इसको समझते हैं कि इफ़ पढ़ोगे, ठीक है, अगर पढ़ोगे तब क्या होगा, तुम पास हो जाओगे, एल्स क्या हो जाएगा, ELSE, एल्स तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तुम पढ़ रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, तुम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने का मतलब कि जब भी कंडीशन तुम्हारा ट्रू हो रहा है तो यहाँ पे ये कुछ देखता नहीं, सीधे इसका मतलब 1 होता है, पढ़ रहे हो मतलब कि तुम्हारा ट्रू है, तो सीधे क्या हो जाएगा, 1 से 1 आ जाएगा, तो 1 जब आएगा ना, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगा तब क्या करेगा, इसमें चला जाएगा। अगर यहाँ पे तुमने नहीं पढ़ाई की, ठीक है, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या वैल्यू देगा, ये यहाँ से जीरो देगा, फॉल्स देगा, फॉल्स मतलब लूप फेल हो, ये फेल हो गया कंडीशन, सीधे चले आएगा एल्स वाले में, एल्स में क्या प्रिंट कर देगा, फेल हो तुम, यही काम यहाँ कर रहा है। तो यहाँ इसको क्या मिल रहा है, यहाँ पे अगर देखें इसको, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, सीधे जीरो दे रहा है, क्योंकि इसने दिया 30 तो बड़ा है, चलो इसने 1 दे दिया, मतलब पहला कंडीशन ट्रू है तो इसने एक ट्रू की जगह पे 1 दे दिया, अब फिर ये 1 को कंपेयर करेगा 10 से दूसरी वैल्यू से, तो दूसरे पे क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब जीरो दे दिया। यहाँ पे कंडीशन में इफ में क्या मिल गया, जीरो मिल गया, फेल हो रहा है कंडीशन, तो ये सीधे चलाएगा एल्स वाले में। ठीक है, समझ में आया ये चीज़, सबको समझ में आया। आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इफ एल्स देख लेते हैं एक बार, स्टार्ट करते हैं। इफ एल्स क्या होता है हमारा, सी यूजेस द कीवर्ड्स इफ एंड एल्स टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या दिया गया, द जनरल फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट लुक्स लाइक दिस। अब यही होता है ना, ऐसे इफ क्या होता है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो स्टेटमेंट जो रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको चला देगा। अगर एल्स मतलब ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट जो एल्स में रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब ये समझने के लिए इफ़, ये समझते हैं इफ़ मतलब कुछ भी कंडीशन दे दिया, यहाँ पे कंडीशन ट्रू, कंडीशन नहीं दे दिया, CONDITION रहेगा ना यार, कंडीशन दे दिया, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट दे दिया है, स्टेटमेंट में कुछ भी हो सकता है, गुणा भाग कोई कैलकुलेशन हो सकता है, प्रिंटअप हो सकता है, स्कैनअप हो सकता है। उसके बाद क्या करता है, एल्स, एल्स में, एल्स का मतलब कंडीशन गलत होगा तब एल्स में आएगा, तब इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक, अब इसको समझने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कंडीशन हमारा ट्रू होगा, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो 1 देता है रिजल्ट यहाँ पे 1। मतलब इफ कब काम करेगा, इफ तभी काम करेगा जब हमारा रिजल्ट 1 मिलेगा, जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा, नहीं तो कहाँ चला जाएगा, सीधे एल्स में चला जाएगा। कंडीशन जब भी यहाँ से तो सीधे कहाँ चला जाएगा, एल्स वाले में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इफ कैसे काम कर रहा है। जैसे क्या हुआ कि
अभी हम क्या एक कंडीशन लगा दें कि जो हम टेस्ट सीरीज रख रहे हैं उसमें अगर तुम जो जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, वो सब में टॉप किए, तो उनके लिए हम क्या कर देंगे, इफ़ यू आर टॉपर, मतलब तुम टॉपर रहते हो तो क्या करेंगे, मतलब यू विल गेट रिवार्ड। हाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। अब जैसे कि वही तो बता रहे एग्जाम्पल ही है, समझो इसको कि अगर तुम टॉपर रहे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, एल्स अगर टॉपर नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, नो रिवॉर्ड, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टॉपर हुए तुम, कंडीशन ट्रू हुआ, वैल्यू यहाँ से मिली 1, तो क्या हो गया, तुम यहाँ पे तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। सही आ रही है अभी, फिर से मैं बता देता हूँ इसको। यहाँ पे हमने कंडीशन दिया कि अगर तुम टॉपर होते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, अगर टॉपर नहीं रहोगे तो जाहिर सी बात है, दो एक जब कंडीशन दे रहे हैं तो हाँ में होगा एक काम, ना में नहीं दूसरा काम होगा। टॉपर हुए तुम तो क्या मिलेगा, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तुम टॉपर नहीं हुए तो तुम्हें क्या मिलेगा, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है छोटा सा एग्जाम्पल सबको। ठीक है, अब ये तरीका हो गया काम करने का। अब इसको और एग्जाम्पल लेंगे, नंबर वाला भी सब कुछ एग्जाम्पल लेंगे। अब उसमें क्या होता है कि जैसे ईपीएल्स में कंडीशन के लिए हमें मतलब चेक करना होता है, कई बार नंबर को कंपेयर करते हैं, ये सब सारे काम करते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सा यूज किया था ऑपरेटर, जैसे एक्स इज इक्वल, दो बार जब इक्वल इक्वल लिखा रहता है तो एक्स इज इक्वल टू वाई, ये ऑपरेटर होता है, ये कंपेरिजन ऑपरेटर होता है एक तरीके से देखें ये, तो कंपेरिजन के लिए यूज किया जाता है। इसके पहले वाला जो सिंगल इक्वल था वो क्या था, क्या बताए थे इसको हम, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर था वो। और ये डबल इक्वल जब लग जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कंपैरिजन का काम करेगा, ये कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अब दे दिया जैसे एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, इसको पढ़ेंगे ना, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, मतलब कि एक्स जो हमारा वाई से छोटा हो या तो वाई के बराबर हो, तभी भी ये कंडीशन ट्रू होगा। हाँ यही चेक करेगा ये कि क्या एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं वैल्यू, अगर इक्वल होंगी तब तो कंडीशन ट्रू हुआ, नहीं तो हमारा फॉल्स। अब इसमें क्या, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ये हमारा जो है नॉट के लिए लगाया जाता है, ये नॉट इक्वल है, तो मतलब क्या कि एक्स हमारा वाई के इक्वल नहीं रहेगा तब ये कंडीशन ट्रू होगा, एक्स वाई इक्वल नहीं रहेगा तब ट्रू होगा। ये है एक्स इज लेस देन वाई, मतलब एक्स जब हमारा वाई से छोटा होगा, वाई बड़ा रहेगा एक्स छोटा, ये पता है ना कंडीशन, चोंच वाला, ये इधर की तरफ चोंच खुला रहेगा वो क्या होता है, बड़ा होता है, दूसरे साइड वाला छोटा होता है। सबको पता है ना, ये पता है कि नहीं सबको, नहीं पता है तो ये दिमाग में बैठा लो अपने कि जिधर चोंच खुला रहेगा वो बड़ा होगा। तो मतलब कि ये कह रहा है कि यक्स छोटा है वाई से, यक्स वाई से छोटा हो तभी कंडीशन ट्रू होगा, यक्स बड़ा है वाई से, यक्स जब बड़ा होगा तब कंडीशन ट्रू होगा, नहीं तो फेल होगा। यक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, यहाँ पे क्या कर दिया, एक ही में दो कंडीशन लगा दिया, मतलब कि यक्स जो है या तो वाई से छोटा हो या तो वाई के बराबर हो। जैसे दे दिया एक्स की वैल्यू लेते हैं 2 और वाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई यहाँ पे क्या, अब ये कंडीशन चला दिए कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो एक पहला ये लेस देन वाला कंडीशन तो फेल हो गया, क्योंकि एक्स जो है हमारा वाई से छोटा नहीं है लेकिन वाई के बराबर तो है ना, तो ये कंडीशन इस पर काम कर देगा, एक्स वाई बराबर है तब काम कर देगा। अब यही काम कर रहा है यहाँ पे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई,
अब अगर देखें ये वाला कंडीशन इसी पे लगाएं, ये x=2 y=2 पे ये कंडीशन लगाएं, तो x हमारा क्या है 2 है, y हमारा क्या है 2 है, ये x y से बड़ा हो रहा है नहीं बड़ा हो रहा है, ये वाला कंडीशन फेल हो रहा है, लेकिन इक्वल टू y भी दिया है कि दोनों में से कोई भी हो, इक्वल है हाँ है, तो ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। समझ में आया सबको? आगे बढ़े। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे इसको एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ऑड इवन वाला प्रोग्राम सबको पता है, सबने किया होगा ऑड इवन वाला। ऑड इवन को चलाना है तो कैसे करेंगे हम? सीधे इंटीजर लेंगे, इंटीजर ले लिया हमने एक नंबर नाम से इंटीजर ले लिया, ठीक। कंडीशन क्या लगा इफ, मतलब यहाँ पे प्रिंटअप चला देंगे पहले, एंटर एनी नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 को हमने बता सकते हैं ऑड है कि इवन है, एक्सेप्ट 0, ठीक है। और क्या कर दिया इसको, स्कैनअप चलाया, क्या कर दिया %d, और कहाँ पे इसको कर लिया स्टोर, एंड NUM नंबर में जाके स्टोर कर लिया इसको, इस वैल्यू को, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब कंडीशन देखेंगे कि अब देखना होगा, इफ लगाएंगे ऑड कब होगा हमारा, और मतलब इवन कब होगा हमारा, इवन कब होगा जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए, पूरी तरीके से या पूरी तरह से, मतलब कि रिजल्ट हमारा जो शेष फल बोले रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, 2 से डिवाइड करना है, जैसे हम 4 के डिवाइड करें 2 से, तो 2 दूना 4, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो हमारा क्या होगा ये, मतलब कि ये हमारा 4 क्या है इवन नंबर है, इस कंडीशन को हमें लगाना है। तो इफ नंबर, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, रिमाइंडर देखना है, यहाँ पे कितनी बार जा रहा है ये नहीं देखना है। रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं हम, कौन कौन बताएगा रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं हम, रिमाइंडर के लिए बताइए सभी लोग, रिमाइंडर के लिए कौन कौन सा ऑपरेटर लगाया जाता है। अनुज, रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं। ईसु, रंजीत, बताओ यार सभी लोग। हेलो हेलो, रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है। जैसे हमें मालूम करना है कि यहाँ पे जो शेषफल है, अरे यार सभी लोग ऐसे भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। चलो कोई बात नहीं, ये ऑपरेटर बताए थे ना मॉडुलस ऑपरेटर, परसेंट वाला, लास्ट क्लास में ही तो देखे थे हम लोग। लास्ट क्लास में देखे थे ना, तब कैसे भूल जा रहे हो तुम लोग, देखो चलो। तो हमें क्या करना है, नंबर को हमें देखना है कि वो 2 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है ना। जब पूरी तरीके से डिवाइड होगा मतलब 0 आएगा तभी हमारा इवन नंबर होगा। तो नंबर %2 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, 0 से कंपेयर करना है, 0 होना चाहिए, तब हमारा क्या होगा प्रिंटअप में।
फिर तब क्या कर देंगे, परसेंट डी इज इवन नंबर, मतलब क्या, परसेंट डी मतलब क्या, जो नंबर यूजर ने दिया है, यूजर ने कौन सा नंबर दिया है, नंबर प्रिंट कर देंगे, सॉरी नम होगा ना, बस नम लिया हम लोगों ने, नम नाम से वेरिएबल लिया है तो नम को प्रिंट कर देंगे, ये हमारा हो गया। ठीक है, अगर नहीं होता है तो तो क्या होगी वैल्यू, एल्स क्या प्रिंट करेंगे, परसेंट डी इज ऑड नंबर। देखो कितने प्यार से कर रहा है प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करता चला जा रहा है। ठीक, समझ में आया। अब ये काम कैसे कर रहा है, अब ये देखते हैं कि जैसे हमने यूजर ने नंबर दे दिया 4 दे दिया ना, इफ एल्स के बाद करली ब्रैकेट लेना, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अगर जैसे ज़्यादा स्टेटमेंट लिख दिए हैं तो उसको क्या होता है कि हमें क्लैरिफाई करने के लिए इसमें कुछ हम और कुछ करना चाहते हैं कि अगर नंबर इवन है। अब एक प्रोग्राम किसी बच्चे ने पूछा था, मुझे याद नहीं है, ग्रुप में ही पूछा था कि जैसे हो गया ना कि अगर नंबर इवन है, मान लो ऐसा प्रोग्राम कर, नंबर इवन है तो उसमें क्या कर दे, वो 10 से गुणा करे और उसका रिजल्ट दे दे हमें, ये प्रोग्राम पूछा किसी ने। ठीक है, अगर नंबर ऑड है, हाँ तो वही काम तो होता है। तो इस वाले में क्या करेंगे, हम ब्रैकेट लगा देंगे उसमें, क्योंकि कई सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो क्लैरिफिकेशन के लिए अपने उसमें हम ब्रैकेट लगा देंगे। ऐसे भी ब्रैकेट लगा के करोगे कोई मतलब नहीं, बिना लगाया करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा सबको। अब ये काम कैसे कर रहा है, जैसे नंबर हम लोगों ने दे दिया, नंबर नाम से वेरिएबल, तुरंत बताया ना, कोई प्रोग्राम को देखना है कि हमारा प्रोग्राम क्या आउटपुट देगा, एग्जाम में पूछता है तो पहले वेरिएबल क्रिएट कर लो अलग अलग, इसमें क्या वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल लिया है, नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लो, कोई वैल्यू देख लो एंटर करा के, वैल्यू हमने दे दिया 5 दे दिया मान लो, ठीक 5 दे दिया। अब क्या कर रहे हैं, इसमें चले आए, 5 को देख रहा है किससे कर रहा है, 2 से क्या कर रहा है, मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाया है, मतलब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, रिमाइंडर क्या 1 आया, तो ये क्या उठाएगा इसमें, इसमें ये जो परसेंट है क्या उठाएगा, 2 उठाएगा 1 या 1 उठाएगा, क्या उठाएगा, कौन कौन बताएगा, ये यहाँ से क्या रिजल्ट देगा, 2 देगा रिजल्ट कि 1 देगा रिजल्ट, बताइए सभी लोग। ईसु सभी लोग बोलो यार, ठीक नहीं समझे आप, इसीलिए बोलते हैं सभी लोग बोलो। ईसु देखो क्या होता है, हमारा जो ये वाला ऑपरेटर लगाते हैं ना, अगर डिवीजन ऑपरेटर लगाएंगे तब ये क्या करेगा, तब 2 देगा। ठीक है, अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर लगा रहे हैं, ये वाला ऑपरेटर लगाए हैं, तब ये क्या कर देगा, ये शेष फल देता है, शेष फल यानी कि रिमाइंडर, क्या होता है स्पेलिंग यार, यही होता है ना, चलो रिमाइंडर देगा। तो रिमाइंडर कितना है हमारा यहाँ पे 1 है, तो ये 1 को देगा, क्योंकि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ये यूज़ कर मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये 1 देगा। इसको समझ में आया आपको, जब डिवीजन लगाएंगे तब ये जो ये रिजल्ट आता है हमारा कि कितनी बार जा रहा है, वो देगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, अब यहाँ पे क्या रिजल्ट दिया इसने, जैसे हमने नंबर को इनपुट किया, यहाँ से 5 इनपुट किया तो यहाँ पे रिजल्ट दे दिया इसने 1 दे दिया, 1 को दे दिया रिजल्ट, यहाँ पे 1 दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये जो टोटल है, कलर चेंज कर देंगे तो, ये जो टोटल है हमारा, ये क्या कर देगा यहाँ से, मतलब इसका मतलब 1 हो गया। तो अभी ये चेक करेगा क्या हमारा जो है 1 है इक्वल टू 0 के हैं, या 1 और 0 बराबर है, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, फॉल्स मिलेगा ट्रू मिलेगा, बताइए। यहाँ से फॉल्स मिलना है कि ट्रू मिलना है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिलेगा। फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0, मतलब ये कंडीशन गया, ख़त्म तुम्हारा काम, तुम किसी काम के नहीं रहे,
मतलब कि जो तुमने बोला था वो काम तो हम कर ही नहीं पाएंगे भैया, नहीं हो पाया हमसे वो काम। कहाँ आ जाएंगे, एल्स में आ जाएंगे। एल्स में आएंगे तो क्या प्रिंट कर देगा, परसेंट डी इज ऑड नंबर। परसेंट डी मतलब क्या, परसेंट डी में क्या प्रिंट करेगा बताइए सभी लोग यहाँ पे, परसेंट डी में क्या प्रिंट करेगा, अनुज बताओ, परसेंट डी में क्या प्रिंट करेगा। कैसी बात कर रहे हो यार, बच्चों वाली बात कर रहे हो तुम लोग, गलत कर रहे हो। अनुज बताओ क्या प्रिंट करेगा परसेंट डी में, यीशु तुम भी बताओ। तुम लोग उसी में इंस्टाग्राम पे रील देखने लगते हो क्या जब पढ़ाते हैं तो। लग तो रहा है इसीलिए तो नहीं बता पा रहे यार, इतना आसान है, सब कुछ तो सामने लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा गया उसमें बताओ। अरे यार परसेंट डी क्या प्रिंट करेगा, जो वैल्यू यहाँ पे दी रहेगी यही तो प्रिंट करेगा ना परसेंट डी, जो हम यहाँ पे इसको देंगे प्रिंट करने के लिए, बोलेंगे भैया ये प्रिंट करो, यही तो परसेंट डी प्रिंट करेगा। नम में हमने क्या लिया है, हमने नम में कौन सी वैल्यू ली है, हमने 5 ली है, तो यही प्रिंट करेगा, 5 ही तो प्रिंट करेगा यार। तब इतना समझने में तुम लोग देर लगा रहे हो, क्या प्रिंट कर देगा, 5 इज ऑड नंबर। सही बात है हमारा, 5 ऑड है कि इवन है, कोई बात नहीं, 5 हमारा ऑड है कि इवन है, बताइए आप लोग। 5 हमारा ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, सम है कि विषम है, विषम है ना, ऑड नंबर है, तो वही चीज़ यहाँ हमारा प्रिंट कर देगा प्रोग्राम में। ठीक, तो मतलब हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है ना, कोई भी नंबर देख लो, हमने पहले ही लिख दिया कि एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के भैया, जीरो को नहीं बता पाएंगे कि ऑड है इवन है, ये कैसे क्लियर होगा हमारा, तो जीरो को छोड़ के अगर 1 लेंगे तब भी वही आएगा, नंबर छोटा रहेगा। ठीक है, समझ में आएगा सबको, क्लियर है। अब इफ एल्स में कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें पकड़ में आई, अभी भी इफ एल्स एकदम गायब है, नहीं समझ में आ रहा है। रंजीत, अनुज, इफ एल्स समझ में आ रहा है कुछ अब, ठीक है, बेसिक मालूम हो गया ना कैसे काम कर रहा है अपना, ये रियल लाइफ वाला एग्जांपल लेके याद रखोगे ना तो हमेशा याद रहेंगी चीज़ें, भूलेंगी नहीं। अब देखो दिया गया है ना कि नेस्टेड, नेस्टिंग क्या होता है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करना आप लोग कहीं से भी उठा लो, उसके बाद अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तब हमसे पूछो, फिर हम सॉल्व कराएंगे। ठीक, अब देखो नेस्टेड क्या होता है, मतलब कि एक इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स हो सकता है। जैसे पहला कंडीशन किया i=1 दिया वैल्यू, तो क्या है, यू वुड गो टू हेवन, मतलब तुम स्वर्ग में जाओगे। अगर 1 नहीं दिया है तब कहाँ जाना है तुम्हें, 1 नहीं दिया तो फिर देखेंगे, हो सकता है कि 1 के अलावा और भी कुछ वैल्यू। एल्स में क्या कर दिया, एल्स में इसने फिर से दो लूप लगा दिया, लूप सॉरी लूप ने कंडीशन लगा दिया, एल्स में इसने एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स लगा दिया, तो इस तरीके से भी मान्य होता है। मतलब क्या प्रिंट करेगा कि हेल वाज क्रिएटेड विथ यू इन माइंड, मतलब कि तुम्हारे दिमाग में नर्क बना हुआ है, हमारे दिमाग से नर्क बना हुआ है। फिर उसके बाद क्या प्रिंट करेगा, या एल्स में क्या प्रिंट कर देगा, हाउ अबाउट योर मदर अर्थ, मतलब कि धरती माता के बारे में क्या ख्याल है। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है ये। अब इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ले लेते हैं, हाँ ये अपना वाला एग्जांपल लेते हैं तब मज़ा आएगा समझने में। इफ़ पढ़ोगे तो क्या होगे, पास हो जाओगे, एल्स नहीं पढ़ोगे तो फेल होना होगा, पता है हमें, पढ़ोगे तो पास, नहीं पढ़ोगे तो फेल। तो पहला क्या होगा, मतलब फेल हो गए, पर नहीं पढ़े,
पढ़े तो पास हो गए, और नहीं पढ़ोगे तब क्या क्या कंडीशन हो सकता है, फेल हो गए तो फेल होने के बाद क्या क्या कंडीशन हो सकती है, फेल होने के बाद फिर से पढ़े, फिर से पढ़े तो क्या हो जाएगा, फिर से पास हो जाओगे, एल्स क्या होगा, या तो फेल हो जाओ, फेल होने के बाद या तो क्या करो, पढ़ाई छोड़ दो, दो ही काम हो सकता है ना, या तो फिर से पढ़ो या तो पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो या मतलब फेल हो जाओ, एक ही मतलब हुआ ना। ये समझ में आया कंडीशन कैसे काम कर रहा है, ये वाला, ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया। पास हो गए तब तो बढ़िया है, चलो एल्स में जाना ही नहीं है, पास हो गए तब तो यहीं से भैया चलो आगे निकल गए, यहीं से अगली क्लास में चले गए, प्रमोट हो गए, मतलब पास होकर अगली क्लास में चले गए। अगर नहीं पास हुए फेल हो गए तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन रहेगा, दो ऑप्शन रहेगा, या तो फिर से पढ़ो या तो छोड़ दो। ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है सबको। अनुज यीशु रिप्लाई करो फटाफट यार सब लोग, ठीक है। तो नेस्टेड कैसे काम करता है कि मतलब कि एक कंडीशन पहला वाला नहीं ट्रू हुआ, पहला कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, फेल हो गया, तो फेल होने के बाद क्या क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास करने के लिए, ये इस तरीके से काम करता है नेस्टेड हमारा, ठीक। ये दिया है कि इस तरीके से हम इसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इफ के अंदर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इफ इक्वल टू 10 दे दिया, ये भी काम करेगा हमारा। इफ इक्वल टू देखो यहाँ पे दे दिया, अगर माइनस वैल्यू दी है तब कैसे क्या होगा हमारा, अब क्या करेंगे, अब तो दे दिया माइनस, काम करेगा कि नहीं काम करेगा, ये बताइए सभी लोग, काम करेगा तो क्या करेगा, ये हमारा फेल होगा कि पास होगा, मतलब फॉल्स होगा या ट्रू होगा, बताओ भाई। ये तो हमें पता है कि ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, लेकिन ये हमारा क्या होगा, ये काम करेगा, अगर काम करेगा तो फॉल्स देगा या ट्रू देगा, फॉल्स होगा, नो सर फॉल्स। अच्छा यीशु आपकी नज़र में क्या होगा, बताओ यार, कुछ भी समझ में आ रहा है, नहीं समझ बोल दो सर नहीं समझ में आ रहा है, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं ना, समझेंगे उसको, नहीं समझ में आएगा तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो इफ में ट्रू और फॉल्स होने का क्या रूल होता है, फॉल्स होने का रूल क्या होता है, अभी फॉल्स होने का रूल हम क्या देखे थे, फॉल्स कब होगा, जब ये जीरो मिलेगा, ठीक, फॉल्स का मतलब जीरो होना चाहिए उसके अंदर, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है हमारा, ये जीरो होगा तभी फॉल्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, -5 दिया है, तो -5 फॉल्स है या ट्रू है, जीरो है वो नहीं, ये कैसे समझेंगे, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे ज़ीरो को छोड़ के, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के कुछ भी, -2 -5 -3.25 2 5.99 75 75 7, तो यहाँ पे तो कोई कंडीशन तो है ही नहीं है, यहाँ पे कुछ कंपेयर कर रहा है क्या कि -5 किसी से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, कोई कंपेरिजन कर रहा है किसी वैल्यू से, बताइए, किसी वैल्यू से कंपेरिजन कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, अकेली एक ही वैल्यू है ना, -5 ही तो है, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो जब जीरो मिलेगा तभी फॉल्स होगा, लेकिन बाकी इसके अलावा कुछ भी मिले, इस तरीके की कोई भी वैल्यू हो, माइनस में हो, प्लस में हो, किसी में भी हो, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ट्रू, दैट इज 1, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन क्या करेगा, हमेशा काम करेगा, ये समझ में आ गया। अब जैसे दे दिया इफ जीरो दे देते तो क्या है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तभी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेस्टिंग वाले को समझ लेते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर है? ठीक है, तो नेस्टिंग वाले का एग्जांपल लेते हैं। जैसे और ना कि अगर 60% है हमारा, डायरेक्ट चलते हैं, छोड़ो, रिजल्ट नाम का कोई वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने, इंटीजर, ये स्मॉल आर है ना, रिजल्ट नाम से वेरिएबल ले लिया है। इफ रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, ठीक है, मतलब 100 में से 60 नंबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रिंटअप, क्या करेंगे, फर्स्ट डिवीजन है। मतलब हमारा, हम इस तरीके से प्रोग्राम बन रहे हैं कि अगर 60 नंबर आ रहा है तो फर्स्ट क्लास है, 50 नंबर आ रहा है या 50 या इससे 60 के बीच में है तो क्या कर देंगे, तो हमारा क्या है, सेकेंड डिवीजन है। और थर्ड डिवीजन 50 के नीचे अगर आया, 50 के नीचे आया तो तुम फेल हो गए सीधे सीधे, 50 के नीचे आया तो क्या हो गए, तुम फेल हो गए सीधे। ठीक है, तो अगर 60 या 60 से बड़ा है तो पास हो गए, एल्स क्या कर दिए, एल्स में फिर आगे हम कंडीशन लगा दिए, इफ़, कि अगर क्या है हमारी वैल्यू, रिजल्ट जो हमारा है, रिजल्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड, ये पता है ना सबको, लगाया जाता है दो दो वैल्यू को लेने के लिए, एंड रिजल्ट इज लेस देन 60, मतलब 60 से छोटा हो, 60 से छोटा नंबर आ रहा है तुम्हारा, और 50 या इसके बराबर आ रहा है, 50 से बड़ा है इसके बराबर आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो प्रिंटअप क्या कर देंगे, सेकेंड डिवीजन। और हमारा कॉलेज ऐसा है कि इसमें थर्ड डिवीजन का कोई रूल ही नहीं है, इससे भी कम आए अगर तो सीधे सीधे एल्स क्या कर दे भैया, फेल। एक समझने के लिए लिया गया एग्जाम्पल, ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर नंबर तुम्हारा 60 है या 60 से ज़्यादा है तो तुम क्या हो गए, फर्स्ट डिवीजन, ये ट्रू हो गया। अगर नंबर जैसे ही 60 से कम आएगा, ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इस वाले एल्स में जाएंगे। अब इस वाले एल्स में जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं कि इसके अंदर और भी लगा हुआ कंडीशन, और दूसरे कंडीशन में आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे इसमें आया तो इफ में आया, चेक किए कि रिजल्ट जो हमारा क्या होना चाहिए, 50 से बड़ा हो या 50 के बराबर हो और 60 के बीच में हो, और 60 के बीच में हो, ठीक है, इसका मतलब एंड, और 60 के बीच में हो, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, 50 के बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए और 60 के बीच में होना चाहिए, तो क्या होगा, तब प्रिंट क्या कर देगा, सेकेंड डिवीजन है। अगर ये दोनों फेल, दोनों में से कोई फेल हुआ, ठीक है, कोई फेल हुआ मतलब कि 50 के नीचे आया या 60 से बड़ा हुआ, 60 से बड़ा होगा तो पहली बात तो इसमें आएगा नहीं, यहीं पे हमारा काम कर देगा। 60 से बड़ा हुआ तो ये क्या कर देगा, सीधे प्रिंट क्या कर देगा, फेल। ठीक है, समझ में आया नेस्टेड लूप कैसे काम कर रहा है, नेस्टेड कंडीशन कैसे काम कर रहा है, फेल्स। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ना। अब एक छोटा सा और इसमें दिया है, कॉमन मिस्टेक है, जैसे क्या होता है, यही चीज़ दिया जो हमने पीछे देखा है, नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू जो है वो क्या होगा, कंसीडर्ड हमेशा किसको करेंगे, ट्रू में कंसीडर करेंगे। नॉन जीरो मतलब कि -2.5 -5 कुछ भी हो, +5 हो, 25 इसको ट्रू करेंगे। वेर जीरो क्या होगा हमारा, जीरो हमेशा फॉल्स होगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा था ना, ये चीज़ तो हम देख रहे थे यहाँ पे, इसमें वही चीज़ दिया गया है लास्ट वाले को। बाकी क्या है, स्कैनअप %d एंड आई
इफ आई इज इक्वल टू आई 5, मतलब आई 5 के बराबर है। अगर आई 5 के बराबर रहेगा तो क्या होगा कि ये चल जाना चाहिए, लेकिन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इफ के आगे इसने क्या लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया। देखिए यहाँ पे इफ के आगे सेमी कॉलन नहीं होगा, तो ये हमारा कंपाइलर एरर होगा। ठीक है, तो कंपाइलर इसको कैसे देखेगा? कंपाइलर इस चीज़ को इस तरीके से देखेगा, इफ को अलग या ऐसे करके नहीं देखेगा, इन सबको एक ही में ले लेगा। ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी हमारा गलत होगा। अगर इस तरीके से भी हम लिख दिए, अगर अलग अलग भी लिख दे रहे हैं, इफ़ आई इज इक्वल टू 5, और फिर लास्ट में दूसरी लाइन में यहाँ पे ये सेमी कॉलन लगा रहे हैं, फिर प्रिंटअप लिख रहे हैं, कुछ वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या कर देगा ये, तब भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को एक स्टेटमेंट मान लेगा, दोनों को कंबाइन करके मान लेगा कि ये सोचेगा कि ये स्टेटमेंट अपने ऊपर लिखा है और यहाँ पे आप इसे टर्मिनेट कर रहे हैं, तो भी हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? जितना आज बताया सब क्लियर है? तो आज की क्लास को यहीं पे हम पूर्ण विराम देते हैं। शाम को क्लास कौन कौन अटेंड कर रहा है? आज शाम को क्लास होगी बिजनेस कम्युनिकेशन की। ठीक है, शाम वाली क्लास मज़ेदार होगी, वो समझने वाली, बात करने वाली चीज़ें हैं। तो शाम को हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, बाकी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। शाम को वही 5 बजे से होगी, 5 से 6:30।